तो गाइज आज है केवाईपी का डे 6 और आज हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं BSc IT सेशन 6। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो इसका चले आते हैं लैब में। एंड लैब में ये जो पहला एक्टिविटी दिया हुआ है इसको यहाँ से स्टार्ट अटेम्प्ट करके इसको करेंगे स्टार्ट। तो सबसे पहला काम तो यहाँ पर स्टार्ट कर देना है। एंड स्टार्ट करने के बाद जो है यहाँ पर फिर से आएगा स्टार्ट करने का ऑप्शन, तो इधर से भी आपको स्टार्ट कर देना। तो ये देखिए यहाँ पर आ गया, तो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। एंड स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे शो हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज अ सर्च इंजन कंपेयर टू द वीडियो, यानी कि सर्च इंजन क्या होता है। एक वीडियो होगा उसमें बताया गया होगा कि सर्च इंजन क्या है, तो आप बताइए यहाँ पे कि सर्च इंजन क्या होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक रोबोट। सर्च इंजन क्या है? एक रोबोट है। ठीक है, तो ये देखिए सही हो गया यहाँ पर। अगला कह रहा है व्हाट डू सर्च इंजन यूज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। कह रहा है कि सर्च इंजन क्या करता है डाटा को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए सर्च इंजन क्या करता है। तो राइट आंसर दीजिएगा इसका क्राउलर्स। ठीक है, क्राउलर्स देंगे इसका आंसर। एंड देने के बाद इसको करेंगे कंटिन्यू। अगला कह रहा है डक डक गो कलेक्ट्स योर पर्सनल सर्च हिस्ट्री। इसका जो राइट आंसर होगा फॉल्स। डक डक गो जो होता है ना वो पर्सनल हिस्ट्री को जो है सेव नहीं करता है वो। ठीक है, तो इसका फॉल्स हो जाएगा। अगला कह रहा है यहाँ पे सीक्वेंस द प्रोसेस ऑफ हाउ ए सर्च इंजन वर्क। कह रहा है कि यहाँ पर आपको सीक्वेंस में लगाना है कि एक सर्च इंजन कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक सीक्वेंस है, इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा क्राउलर्स जो है वो कलेक्ट करता है डाटा को। क्राउलर्स कलेक्ट डाटा, पहला काम ये करता है। दूसरा क्या होता है? डाटा गोज टू इंडेक्स, ये बिल्कुल सही है। एंड उसके बाद जो ये गूगल शो रिजल्ट है ना, ये सबसे आपका लास्ट में आएगा। तो यूज़र टाइप ए सर्च एंड गूगल शो द बेस्ट रिजल्ट। तो कुछ इस तरीके से अरेंज करना है आपको। देख लीजिए, क्राउलर्स पहले होगा डाटा, उसके बाद यूज़र टाइप ए सर्च, गूगल शो द बेस्ट है, उसके बाद करेंगे यहाँ से सबमिट। तो पता नहीं ये क्यों इनकरेक्ट बता रहा है, बिल्कुल सही है ये। मुझे तो जहाँ तक लग रहा है ये बिल्कुल सही है कि कलेक्ट करता है डाटा, उसके बाद वो इंडेक्स में जाता है, फिर जब यूज़र कोई टाइप करता है तब जाके वो बेस्ट रिजल्ट दिखाता है। तो चलो फिर से सबमिट करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर भी करेक्ट आंसर यही दे रहा है, क्राउलर कलेक्ट डाटा, डाटा गोज टू इंडेक्स, यूर टाइप इज सर्च, गूगल शो द बेस्ट रिजल्ट। तो आंसर भी यही शो कर रहा है, लेकिन पता नहीं जब हम लोग वहाँ पे दे रहे हैं तो ये गलत शो कर रहा है। तो कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ से इसको कर देते हैं कंटिन्यू, और कंटिन्यू करके बनाते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, डोंट वरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैच द सर्च इंजन विथ इट्स फीचर। तो सबसे पहला ये जो गूगल है, ठीक है, गूगल जो है आपका ये स्मार्ट रिजल्ट देता है। ठीक है, और जो डक डक गो है ये आपका आ जाएगा प्राइवेसी में। डक डक गो प्राइवेसी में। और बिंग जो है एक सिंपल यूआई है इसका। बिंग का बिल्कुल सिंपल यूज़र इंटरफेस होता है, इसको यूआई बोलते हैं। और इकोसिया को आप प्लांट ट्रीज में लगा देंगे। लगाने के बाद जो इसको करेंगे सबमिट। ये देखिए यहाँ पे 100% सही हो गया। अगला कह रहा है कि क्लिक ऑन द पार्ट गूगल वेयर यू टाइप योर क्यूरी। ये गूगल का यहाँ पे इमेज दिखा रहा है, तो बोला आप क्यूरी कहाँ लिखते हैं। क्यूरी मतलब आप जो सर्च करते हैं उसको क्यूरी कहा जाता है। तो क्यूरी यहाँ पे लिखाता है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। एंड क्लिक करने के बाद इसको सबमिट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ड्रैग ईच इमेज टू द करेक्ट फॉर्म। तो पहला है सर्च बार। ठीक है, सर्च बार ये है, जिसको उठा के आप यहाँ रख दीजिए सर्च बार में। फिल्टर ये वाला है। टैब, इन सबको कहा जाता है टैब, ये टैब है। और ये जो है रिजल्ट है, तो इसको यहाँ लगा के सबमिट करेंगे, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला कह रहा है क्लिक टू रिवील। तो क्लिक टू रिवील में कुछ करना नहीं होता है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे हाउ डू सर्च इंजन मेक द इंटरनेट ईजियर टू यूज़। ठीक है, सर्च इंजन कैसे जो है ईजी हो जाता है इंटरनेट में। तो सिंपल इसका जो राइट आंसर देंगे ना वो दे देंगे आप क्राउलर्स, CRAWLERS, क्राउलर्स दे देंगे। एंड देने के बाद जो है इसको करेंगे यहाँ से सबमिट। ठीक है, क्राउलर्स के वजह से जो है सर्च इंजन उतना बढ़िया काम करता है। अगला कह रहा है व्हाट आर क्राउलर्स एंड हाउ डू दे हेल्प इन सर्च इंजन। तो क्राउलर क्या है? एक प्रकार का रोबोट है। ठीक है, क्राउलर क्या एक प्रकार का रोबोट है। एंड ये देने के बाद इसको करेंगे यहाँ से सबमिट। अगला आंसर है क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक्टिविटी में कॉपी द बिलो टेक्स्ट वन आफ्टर अनदर, ओपन द सर्च गूगल सर्च, एंटर द टेक्स्ट यू कॉपीड इन गूगल सर्च, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर क्यूरी मोड, दैट्स द हैप्पी लर्निंग। आपको क्या करना है? इसको कॉपी करके आपको उसका आंसर देना है। तो चलो मैं कॉपी यहाँ से करता हूँ। ठीक है, कॉपी कर दिया मैं, क्लिक टू प्रोसीड कर दिया मैं। ठीक है, प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पे कुछ आ रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। कह रहा है नेम द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया एज पर गूगल सर्च यू मेड। ठीक है, तो कह रहा है इंडिया में सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग कौन सा है। तो आप देंगे ये पलासिस रॉयल, ये वाला। ठीक है, पलासिस जो है और रॉयल जो है ये सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि प्लीज़
टिक द चेक बॉक्स, तो चेक बॉक्स यहाँ पर है, इस पर टिक लगाइए, इस पर टिक लगाइए और यहाँ से करिए नेक्स्ट। तो ये देखिए यहाँ पे 6 आउट ऑफ 7 दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक क्वेश्चन जो है हमारा रॉन्ग हो गया था, ठीक है। पता नहीं इनकरेक्ट में आंसर वही दिख रहा है, लेकिन जब हम वहाँ पे बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो रॉन्ग बता रहा है, तो शायद कुछ हो सकता है। तो चलो भाई कोई बात नहीं है, यहाँ पर स्कोर हमारा 85% दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अगले एक्टिविटी की तरफ बढ़ेंगे और इसको भी करेंगे यहाँ से स्टार्ट। तो इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, एंड स्टार्ट करने के बाद जो है एक बार और यहाँ पर करना पड़ेगा स्टार्ट। तो ये देखिए यहाँ पे आया, इसको करेंगे स्टार्ट, एंड स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन का रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट गूगल सर्च क्वेरी फॉर फाइंडिंग द लेटेस्ट रूल फॉर अप्लाइंग ए फॉर ए डिजिटल लाइसेंस इन ड्राइविंग लाइसेंस इन दिल्ली। बेस्ट क्वेरी कौन सा है? हाउ कैन आई गेट ए ड्राइविंग लाइसेंस, प्लीज़ हेल्प, ड्राइविंग लाइसेंस रूल दिल्ली। क्या सर्च करना है? सर्च क्वेरी फॉर फाइंडिंग लेटेस्ट रूल, ठीक है, रूल फाइंड करना है दिल्ली रूल से। बेस्ट क्वेरी कौन सा है? तो मुझे ये वाला जो है सही लग रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस रूल दिल्ली 2025 site.gov.in। तो इसको सबमिट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगला करें, यू वांट टू फाइंड रेसिपी फॉर शुगर फ्री चॉकलेट केक, विच क्वेरी इज़ द बेस्ट इफेक्टिव। तो यहाँ पर देंगे आप ये वाला आंसर, चॉकलेट केक नो शुगर हेल्दी बेकिंग, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा आपका। अगला कह रहा है एडिंग ए स्पेसिफिक कीवर्ड टू योर गूगल से हेल्प यू गेट मोर एक्यूरेट रिजल्ट। राइट आंसर इसका ट्रू होगा, ठीक है, ट्रू देंगे इसका आंसर। अगला देखेंगे, कह रहा है अरेंज दिस स्टेप इन करेक्ट ऑर्डर टू परफॉर्मिंग एन इफेक्टिव गूगल सर्च, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो आपको ओपन ए वेब ब्राउज़र, उसके बाद वहाँ पे टाइप करेंगे आपका जो कीवर्ड है, एंड उसके बाद प्रेस करेंगे एंटर, और एंटर प्रेस करने के बाद रिव्यू करेंगे सर्च रिजल्ट में क्या क्या आ रहा है। तो इस तरह से अरेंज करिएगा, सही हो जाएगा। अगला कह रहा है आइडेंटिफाई द टूल्स बटन अंडर द सर्च बार। टूल्स बटन कहाँ है? तो ये देखिए सबसे इधर कॉर्नर पे दिख रहा है टूल्स, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद सबमिट करना है, सही हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद है क्लिक टू रिवील, तो कुछ करना नहीं है, सिंपली इस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से करना है नेक्स्ट। अगला कह रहा है वाई इज़ इम्पोर्टेंट टू रिस्पेक्ट कॉपीराइट ऑनलाइन, ठीक है। तो क्यों रिस्पेक्ट करना चाहिए कॉपीराइट ऑनलाइन? क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, ठीक है। अगर आप कॉपीराइट का पालन नहीं करिएगा तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। अगर आप कभी यूट्यूब के वीडियो को आप यूट्यूब पे डाल देंगे तो डेफिनेटली है कि आपके ऊपर जो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमको कभी भी कॉपीराइट काम नहीं करना चाहिए, कॉपीराइट चीज़ को दोबारा इंटरनेट पे नहीं लगाना चाहिए। अगला कह रहा है एक्सप्लेन वन सिचुएशन वेयर यू फिल्टरिंग इट्स यूजफुल वाइल सर्चिंग। क्यों फिल्टर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर दीजिए फॉर मोर एक्यूरेट डाटा। एक्यूरेट डाटा के लिए जो है फ़िल्टर करना ज़रूरी है, CCU होगा RAT, एक्यूरेट डाटा। तो यहाँ पे ऐसा लिख के इसको करेंगे सबमिट, फॉर मोर एक्यूरेट डाटा लिख के सबमिट करेंगे। एंड सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो दे रहा है, तो इसको देख लेंगे थोड़ा सा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप द करेक्ट लेवल टू इस सर्च क्यूरी, ठीक है। हेल्थ बेनिफिट ऑफ ग्रीन टी, ग्रीन टी शुगर मिराकल वेट लॉस इंस्टेंटली, और उसके बाद ग्रीन टी हेल्थ गुड बैड। इसको अरेंज करना है पोरली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी, करेक्ट फॉर्मेट क्वेरी और अनरिलेबल क्वेरी। तो ये जो दिया है ना मिराकल वेट, ये अनरिलेबल है, इसको आप यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद हेल्थ बेनिफिट ऑफ ग्रीन टी, इसको आप लगा दीजिए करेक्टली फॉर्मेटेड में, ठीक है। और ग्रीन टी हेल्थ गुड बैड, ये आप यहाँ लगा दीजिए। एंड लगाने के बाद इसको सबमिट करिएगा, बिल्कुल सही होगा। एंड ये होने के बाद देखिए यहाँ पे स्कोर 5 आउट ऑफ 5 दिख रहा है, मतलब यहाँ पे टोटल हमारा सारा एक्टिविटी जितना सारा क्वेश्चन था वो यहाँ पे सही हो गया है। तो ये देखिए 100/100 दिख रहा है स्कोर। तो अब हम बढ़ते हैं अगले एक्टिविटी की तरफ और इसको करेंगे यहाँ से स्टार्ट। उसके बाद यहाँ पे फिर से स्टार्ट करेंगे एंड एक बार और यहाँ पर करना पड़ेगा स्टार्ट। तो क्वेश्चन कर रहा है वायरल फोटो सेज द गेटवे ऑफ इंडिया इज फ्लडेड आफ्टर रेन्स, गूगल इमेजेस शो इट्स फ्रॉम 2070 फ्लड इन अनदर सिटी, व्हाट्स द राइट आंसर। ठीक है, आप देख रहे हैं वो कुतुब मीनार जो है डूब गया है बाढ़ के पानी से। ठीक है, तो क्या ये सो इट्स फ्रॉम 2070 फ्लड अनदर सिटी, व्हाट्स द राइट आंसर। इसमें राइट आंसर क्या होगा? क्या ये एडिटेड है या ओल्ड है या मेड बाय AI या फिर इट्स रियल एंड न्यू। तो इसका राइट आंसर देंगे इट इज़ ओल्ड एंड फ्रॉम अनदर सिटी। ठीक है, अनदर सिटी का हो सकता है, उसको एडिट वगैरह करके लगा दिया है। अगला है रिवर्स इमेज सर्च कैन हेल्प यू फाइंड द ओरिजिनल सोर्स एंड डेट ऑफ ए
फोटो। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्रू। ठीक है, रिवर्स इमेज जो होता है अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है रिवर्स इमेज सर्च कैन हेल्प यू फाइंड द ओरिजिनल सोर्स एंड डेट ऑफ फोटो। इसका राइट आंसर ट्रू लगाएंगे। अब ट्रू लगाने के बाद इसको करेंगे सबमिट। उसके बाद करेंगे कंटिन्यू, एंड कंटिन्यू करने के बाद कह रहा है अरेंज स्टेप टू डू ए रिवर्स इमेज सर्च। ठीक है, तो उस रिवर्स इमेज कैसे सर्च होगा, तो पहला काम आपको क्या करना है, गो टू image.google.com इस पे जाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको क्लिक ऑन कैमरा आइकन इस पे जाना है। ठीक है, उसके बाद पेस्ट करेंगे URL या अपलोड इमेज, इस पे जाएंगे। उसके बाद व्यू रिजल्ट में जाएंगे, एंड जाने के बाद इसको करेंगे सबमिट। तो ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया है। ठीक है, अगला कह रहा है मैच द इमेज वेबसाइट टू दिस फीचर। तो पहला नंबर है अनस्प्लैश नो लॉगिन नीडेड, ये लगा दीजिए आप। ठीक है, पिक्साबे इंक्लूडेड वीडियो पिक्सल हैज़ बोथ फोटोज़ एंड वीडियोज़, और पिक्साबे आप इंक्लूडेड वीडियोज़ लगा के सबमिट करिएगा। ये भी जो है सही हो जाएगा। अगला कह रहा है क्लिक ऑन द टैब वेयर न्यूज़ आर्टिकल अपीयर। तो न्यूज़ आर्टिकल आपको इसमें मिलेगा, ये जो देख रहे हैं इसका नाम है गूगल न्यूज़। ठीक है, इस पर जाके सबमिट करेंगे तो ये सही हो जाएगा। क्लिक टू रिवील है, कुछ करना नहीं है, सिंपली इस पर क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद जो यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्वेश्चन है कह रहा है हाउ कैन रिवर्स इमेज सर्च हेल्प यू। ठीक है, तो 4 लिखिए ट्रस्ट। ठीक है, अगर आपको कोई इमेज मिलता है और आपको उस पर विश्वास नहीं है तो आप उसको इमेज को ही सर्च करके देख सकते हैं ये इमेज क्या बता रहा है, कब का इमेज है, क्या है, नहीं है, सारा डिटेल आप निकाल सकते हैं। नेम एनी टू सर्च ऑपरेशंस एंड देयर यूज़। नेम एनी टू सर्च ऑपरेशन एंड देयर यूज़, तो कुछ भी आप लिख दीजिए। यहाँ पे इंडेक्स लिख दीजिए, इंडेक्सिंग, और लिखिए क्राउलिंग, और सॉरी एंटर जैसे मैं प्रेस किया तो वहाँ पे आगे बढ़ गए हम, तो कोई बात नहीं, कोई 1-2 वर्ड आप इंडेक्सिंग क्राउलिंग लिख के आगे बढ़ सकते हैं। अगला कह रहा है कि क्लिक ऑन द लिंक इमेज, उसके बाद राइट क्लिक सर्च इमेज गूगल फाइंड द रियल। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखता हूँ क्या ये लिंक काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। तो कोई नहीं, मैं यहाँ से करता हूँ इसको नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट करने के बाद कह रहा है क्वेश्चन क्लेम शाहरुख खान एंड सलमान खान टुगेदर एट महाकुंभ, द इमेज इज रियल और फेक। तो ये जो है फॉल्स होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है फॉल्स होगा। यहाँ पे फॉल्स देके सबमिट करेंगे तो ये देखिए सही हो गया। तो यहाँ पे देखिए टोटल 5/5 दिखा रहा है, मतलब टोटल जो है आपका यहाँ पे सही हो गया। तो गाइज ये था BSc का सेशन 6। अब हम लोग अगला सेशन देखते हैं क्या क्या उसमें दिया हुआ है। तो गाइज यहाँ पे देखिए अगला सेशन जो है CLS का है, और CLS का जो है ये सेशन नंबर 4 है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो इसका हम आ जाएंगे लैब में, एंड लैब में ये जो पहला एक्टिविटी है इसको करेंगे यहाँ से स्टार्ट। तो सबसे पहला काम तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, एंड स्टार्ट करने के बाद जो है एक बार और हमको यहाँ से करना पड़ेगा स्टार्ट। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आया। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज द प्रीपोजिशन नेक्स्ट टू मीन। ठीक है, व्हाट डज द प्रीपोजिशन नेक्स्ट टू मीन, इसका जो राइट आंसर होगा ना वो ये होगा बिसाइड समथिंग। ठीक है, बिसाइड समथिंग, बगल में जैसे बोलते हैं किसी को। ठीक है, तो ये आंसर दे दीजिएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैच इच प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस टू द करेक्ट इमेज। ठीक है, करेक्ट इमेज को देख के जो है इसको अरेंज करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला ये जो है इसको आप लगा देंगे इन फ्रंट ऑफ में, सामने। ठीक है, नियर मतलब ये भी पास में, नियर दे देंगे, एंड ये जो है ये इसको नेक्स्ट टू बिसाइड करेंगे यहाँ पर, और ये जो बिहाइंड है इसको यहाँ लगाएंगे, ये पीछे। लगाने के बाद इसको सबमिट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे सबमिट हो गया। अगला है क्लिक टू रिवील। तो सिंपली इधर आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। अब अगला कह रहा है ऑन द इमेज ऑफ ए हाउस एंड बैकयार्ड क्लिक ऑन द करेक्ट लोकेशन दैट रिप्रेजेंट बिहाइंड द हाउस। बिहाइंड द हाउस मतलब घर के पीछे। तो घर के पीछे क्या है, ये बैकयार्ड है। तो आपको क्या करना है, इस बैकयार्ड पे क्लिक कर देना। ये जो बैकयार्ड है ना, घेरा लगा हुआ, इस पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे तो ये आपका जो है यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मैच इस सेंटेंस विद द करेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है द कीज आर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा द कीज आर इनसाइड द ड्रावर, और उसके बाद द कैट इज हाइडिंग, द कैट इज हाइडिंग बिहाइंड होगा। ठीक है, बिहाइंड द टेबल। ओके, और ये जो द डॉग इज सिटिंग नेक्स्ट टू द गेट, ये देंगे आप नेक्स्ट टू द गेट, और द कार इज पार्केड इन द गैराज इन फ्रंट ऑफ दे देंगे इसको, और उसके बाद करेंगे यहाँ से सबमिट। तो ये देखिए यहाँ पर ये करेक्ट हो गया।
करेक्ट होने के बाद जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुट दीज डेली रूटीन एक्टिविटी इन द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में जो है आपको लगाना है सभी चीज़ों को। तो सबसे पहला काम क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले जो है आपको लगाना कम बैक होम, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, फिनिश होमवर्क, एंड उसके बाद जो है ईट डिनर, और सबसे लास्ट में आप लगाएंगे गो टू बेड। लगाने के बाद यहाँ से करेंगे इसको सबमिट। तो ये देखिए सही हो गया। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है द प्रीपोजिशन इन फ्रंट ऑफ मीन्स समथिंग लोकेटेड बिहाइंड अनदर ऑब्जेक्ट। इसका जो आंसर होगा ना वो होगा फॉल्स, ठीक है, फॉल्स लगाएंगे यहाँ। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, फिर कह रहा राइट वन फुल सेंटेंस यूजिंग द प्रीपोजिशन नियर। नियर का यूज़ करके जो है आपको एक सेंटेंस यहाँ पर लिखना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माई हाउस इज़ नियर द स्कूल। मैं एक ऐसा सेंटेंस यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग भी ऐसा सेंटेंस जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड लिखने के बाद इसको सबमिट करेंगे। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूज द प्रीपोजिशन बिहाइंड करेक्टली। द पार्क इज़ बिहाइंड द रूफ, द डॉग इज़ बिहाइंड द सोफ़ा, द पेन इज़ बिहाइंड द टेबल क्लॉथ, द स्काई इज़ बिहाइंड द ट्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना ये होगा द डॉग इज़ बिहाइंड द सोफ़ा, ठीक है। तो ये करेक्ट हो गया। आगे कंटिन्यू करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा था सेंटेंस द पोस्ट ऑफिस इज अंडर द बस स्टॉप। तो ये सेंटेंस जो है ना यहाँ पे प्रॉपरली नहीं है, यहाँ पर ये क्या होगा, फॉल्स होगा, अंडर द बस स्टॉप नहीं होगा, फॉल्स देंगे इसका आंसर, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। एंड इसको सही करने के बाद जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है मैच रूम नेम्स टू करेक्ट इमेज, ठीक है। इसको यहाँ पर मैच करना है, ये इमेज दे रखा है और इसके अकॉर्डिंग जो इसको ये सही करना है। तो सबसे पहले ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमको लग रहा है बाथरूम जैसा, तो इसको यहाँ पे लगाएंगे बाथरूम में। एंड ये जो है किचन लग रहा है, किचन में लगाएंगे इसको। और ये जो है एक बेडरूम है, बेडरूम में लगाएंगे। और ये जो है लिविंग रूम है, इसको यहाँ लगा के इसको सबमिट करेंगे। तो ये यहाँ पर देखिए ग्रीन हो गया, सही हो गया। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट जो है 8 आउट ऑफ 8 जो है यहाँ पर हो गया, मतलब टोटल क्वेश्चन जो है सही हो गया। तो अभी हम लोग बढ़ेंगे अगले एक्टिविटी की तरफ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे स्कोर को आने देते हैं। तो ये देखिए स्कोर यहाँ पे 100% आउट ऑफ 100% दिख रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, एंड स्टार्ट करने के बाद जो है एक बार और यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूज ए प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस करेक्टली, ठीक है। इसमें कौन सा मतलब सेंटेंस जो प्रीपोजिशन का सही से यूज़ किया है। तो पहला क्वेश्चन है द बेकरी इज ऑन द पार्क इज अंडर द हाउस, द पार्क इज नियर द हाउस, द स्टोर इज अबव द स्ट्रीट। इसमें राइट जो है ना ये वाला आंसर होगा द पार्क इज नियर द हाउस, ठीक है, ये सही होगा। अगला देखेंगे यहाँ पे कह रहा है पुट द फॉलोइंग मॉर्निंग रूटीन एक्टिविटीज़ इन ऑर्डर, ठीक है। मॉर्निंग रूटीन को ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले लगाएंगे वेकअप, ठीक है। दूसरा फिर लगाएंगे ब्रश योर टीथ, ठीक है, यहाँ लगाएंगे। उसके बाद ईट ब्रेकफास्ट लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद लगाएंगे गो टू स्कूल। एंड लगाने के बाद जो इसको करेंगे सबमिट। फिर कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे क्लिक टू रिवील, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अगला यहाँ पे कह रहा है इन द इमेज ऑफ ए स्कूल बिल्डिंग एंड ए फुटपाथ क्लिक द स्पॉट दैट शो समथिंग इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। तो यहाँ पे जो फ्रंट में है वो दिखाना है आपको। तो फ्रंट में तो मुझे ये रोड लग रहा है, ये सामने है यही वाला रोड। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, इस रोड पे, एंड क्लिक करने के बाद इसको करूँगा सबमिट। तो ये देखिए करेक्ट हो गया, सही हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है मैच इस प्लेस टू इट्स करेक्ट लोकेशन डिस्क्राइब, ठीक है। तो इसमें आपको अरेंज करना है सही से। तो पहला मैं क्या करता हूँ, द प्ले ग्राउंड, पहले जैसे द गार्डन, ये मैं लगाता हूँ द गार्डन इन फ्रंट ऑफ द हाउस, ओके। द प्ले ग्राउंड नेक्स्ट टू द स्कूल दे देता हूँ मैं। द डॉग इज़ हाइडिंग टेबल दे देता हूँ यहाँ पर। एंड सुपर मार्केट बिसाइड द पेट्रोल स्टेशन यहाँ दे देता हूँ। देने के बाद इसको करता हूँ सबमिट। तो ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया। आप लोग भी सेम इस तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे अरेंज दिस लोकेशन फ्रॉम नियरेस्ट टू फॉरेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ इमेज। मतलब आपको इस लेफ्ट कॉर्नर से देखते जाना है कि शुरू में क्या है और लास्ट में क्या है। तो शुरू में सबसे पहले क्या है, तो शुरू में सबसे पहले है ये बिग लैंप्स, तो इसको 1 नंबर पे लगाएंगे बिग लैंप को। उसके बाद है बेंच, तो बेंच यहाँ पे लगाएंगे हम 2 नंबर में। उसके बाद है रिवर को लगाएंगे 3 नंबर में। और बिल्डिंग सबसे लास्ट में, तो बिल्डिंग यहाँ लगाएंगे। एंड लगाने के बाद जो इसको करेंगे सबमिट। तो ये देखिए ये भी यहाँ पर सही हो गया है।
अब अगला क्वेश्चन कह रहा है स्कूल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज नेक्स्ट टू द हाउस। बिल्कुल कर सकते हैं, इसको ट्रू करेंगे तो सही होगा। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब 3 थिंग्स इन योर क्लासरूम यूजिंग डिफरेंट प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस आंसर। 3 सेंटेंस आपको यहाँ पर कुछ लिखना है अपने क्लासरूम का, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कुछ भी लिख देता हूँ, द प्रोजेक्टर, PROJECTOR, द प्रोजेक्टर ऑफ माई क्लासरूम, प्रोजेक्टर ऑफ माई क्लासरूम इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट। मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। लिखने के बाद मैं करता हूँ यहाँ से सबमिट। आपको वैसे 3 सेंटेंस लिखना है, तो 3 सेंटेंस आप जो अपने मन से कुछ भी यूज़ करके जो आपको यहाँ पे लिख देना है। अगला कह रहा है कि विच क्वेश्चन करेक्टली आस्क अबाउट द लोकेशन ऑफ इन ऑब्जेक्ट। तो इसमें राइट आंसर होगा वेयर इज इट। लोकेशन बता रहा है वेयर इज इट, ठीक है। तो कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर। कंटिन्यू करने के बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है प्लेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन ए लॉजिकल वॉकिंग थ्रू द नेबरहुड। तो इसको सही से रखना है, सही से लगाना है, ठीक है। द स्लाइड इन फ्रंट ऑफ स्विंग, द चेयर इज बिसाइड द ट्री, द विंडो इज अबव द गेट, द सोफा इज बिहाइंड द बेंच। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो द चेयर इज बिसाइड द ट्री इसको लगाएंगे यहाँ पर 1 नंबर में, ठीक है। एंड उसके बाद जो द सोफा इज बिहाइंड द बेंच इसको लगाएंगे हम 2 नंबर में। एंड द विंडो इज अबव द गेट इसको लगाएंगे 3 नंबर में, और इसको जो है लगा देंगे हम 4 नंबर में। एंड लगाने के बाद जो है इसको करेंगे यहाँ से सबमिट। तो ये देखिए यहाँ पे करेक्ट हो गया। एंड करेक्ट होने के बाद कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है यूज प्रीपोजिशन करेक्टली इन लोकेशन बेस्ड सेंटेंस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर द शूज़ आर अंडर द बेड, आप इसको पहले लगाइए, ठीक है। द बुक्स इन द बैग इसको यहाँ लगाइए। उसके बाद द कैट इज़ ऑन द टेबल, द कैट इज़ ऑन द टेबल लगाइए। द लैम्प इज़ नेक्स्ट टू सोफ़ा यहाँ लगा दीजिए। एंड लगाने के बाद जो है इसको करिए सबमिट। तो ये देखिए ये भी यहाँ पर करेक्ट हो गया। तो इधर आप देख सकते हैं 8 आउट ऑफ 8 जो है यहाँ पे करेक्ट हो गया, मतलब सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पर सही हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा अब इसका यहाँ पे स्कोर देख लेंगे। एंड स्कोर देखने के बाद जो है अगले एक्टिविटी की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्कोर 100 आउट ऑफ 100 दिख रहा है। तो चलिए अब फाइनली यहाँ पे अगले और लास्ट एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपली कोई एक फाइल जो है अपलोड करना है, ठीक है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर से कोई एक फाइल ओपन करना है। एंड ओपन करने के बाद जो है इसको अपलोड पे लगा देना है। तो ये देखिए यहाँ पे ये ग्रीन हो गया, लेकिन सिर्फ ग्रीन नहीं, इसको आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि जब आप नेक्स्ट करेंगे ना तो यहाँ पर अगला जो है अटेम्प्ट आपको करने को मिलेगा, मतलब अगला यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर बनाने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ग्रीन हो गया तो हो गया, आप थोड़ा सा आगे नेक्स्ट करेंगे तो आपको और भी एक्टिविटी इसके अंदर मिल जाता है। तो आपको प्रयास करना है कि कोई एक्टिविटी छूटे नहीं, सभी एक्टिविटी को बना के ही आप घर जाएँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे। एंड स्टार्ट करने के बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। और नेक्स्ट करने के बाद जो है यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 स्टोरी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। उस स्टोरी को बढ़िया से नोटिस करना है ताकि हम सभी क्वेश्चंस का आंसर दे सकें। तो चलिए पहले स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे पहला स्टोरी आना शुरू हो गया है। तो स्टोरी हमको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट करके जो है सारा स्टोरी पढ़ के देखते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कह रहा है वेयर इज अंजलिस फ्रिज लॉक्टेड। इसका जो राइट आंसर होगा ना नेक्स्ट टू विंडो देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टू विंडो देके कंटिन्यू करेंगे। और अगला क्वेश्चन व्हाट इज केप्ट ऑन द ओल्ड टेबल। तो इसमें बुक रखा हुआ था, आंसर दे देंगे इसका बुक्स। बुक्स देने के बाद इसको करेंगे सबमिट, कंटिन्यू करेंगे। कह रहा वेयर इज़ द मार्केट। मार्केट कहाँ था, वेयर इज़ द मार्केट। तो आंसर देंगे बिहाइंड हर हाउस, उसके घर के पीछे था मार्केट। तो ये सही हो जाएगा। एंड अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या, तो और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नहीं है, आपको क्या करना है, इधर सिंपली रीड कर लेना है सबको। तो इस पर क्लिक करिएगा, इस पे और यहाँ से करेंगे सबमिट। तो ये देखिए पहला स्टोरी का जो है अभी और है शायद काम। तो यहाँ पे कुछ लिखना है, कह रहा है कि राइट 4-5 सेंटेंस डिस्क्राइब योर होम, ठीक है। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, माई होम इज़ क्लीन लिख दिया मैं। ऐसे करके 5 सेंटेंस आपको कुछ इस तरीके से लिखना है होम से रिलेटेड। तो चलो अभी फ़िलहाल मैं एक लिख के इसको कर दे रहा हूँ सबमिट। आप लोग भी चाहें तो 1-2 लिख के सबमिट कर सकते हैं। तो चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और अगला जो स्टोरी है उसको रीड करेंगे। यहाँ पे मुकेश काकाज विलेज होम। तो नेक्स्ट करेंगे पहले। तो
तो यहाँ पर सबसे पहले तो नेक्स्ट करेंगे, एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि वेयर इज़ द हैंड पंप। तो इसमें जो आंसर आपका होगा वो होगा नियर द नीम ट्री, ठीक है। तो उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अगला कह रहा है व्हाट इज़ केप्ट इन द ग्रैंड रूम। ग्रैंड रूम में क्या रखा हुआ था, तो वहाँ पे रखा हुआ था वीट्स एंड राइस स्टैक्स, ठीक है। इसको कंटिन्यू करेंगे। अगला है वेयर इज़ द मार्केट। मार्केट किधर था, नियर द बनियान ट्री, यहाँ देंगे, ठीक है, सही हो जाएगा। तो ये हो गया। और अगला यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक करिए, इस पे और यहाँ से करेंगे इसको सबमिट। एंड सबमिट करने के बाद जो है राइट 4 और 5 सेंटेंस डिस्क्राइब योर हाउस। कुछ भी हाउस से रिलेटेड आप लिख सकते हैं। माई हाउस इज़ वेरी स्मॉल, जस्ट लाइक कुछ आप ऐसे लिख सकते हैं, या इससे रिलेटेड होम से रिलेटेड जो है आप जो है यहाँ पर सेंटेंस लिख सकते हैं। तो 4-5 लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद एक यहाँ पर और स्टोरी दे दिया है, तो चलो भाई इस स्टोरी को भी नेक्स्ट करके पढ़ लेते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो है यहाँ पे क्वेश्चन का रहा है वेयर इज निशा बेड, नियर द विंडो, नियर द कॉर्नर, नियर द कॉर्नर देंगे आंसर, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट करेंगे। अगला कह रहा है व्हाट इज़ इन फ्रंट ऑफ हॉस्टल बिल्डिंग। तो हॉस्टल के बिल्डिंग के सामने कैंटीन है, कैंटीन यहाँ पे देंगे आंसर और सबमिट करेंगे। कंटिन्यू करेंगे। वेयर इज़ द वॉशरूम। तो वॉशरूम जो है स्टेयर नेक्स्ट टू द स्टेयरकेस, यहाँ देंगे स्टेयरकेस के नीचे। और फिर कंटिन्यू करेंगे। एंड कंटिन्यू करने के बाद जो है यहाँ पर सिंपली इन सब चीज़ों पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करके रीड कर लेना है। रीड करने के बाद जो है सबमिट कर देना है। कह रहा है राइट 4 और 5 सेंटेंस डिस्क्राइब एज अ हॉस्टल रूम। कुछ भी लिख सकते हैं। माई हॉस्टल रूम इज़ वेरी बिग, ओके। ऐसा करके आप 4-5 सेंटेंस जो है आप हॉस्टल रूम से रिलेटेड आपको लिख देना है। लिखने के बाद सबमिट कर देना है। तो यहाँ देखिए 9 आउट ऑफ 9 हो गया। तो सिंपली इसको नेक्स्ट करेंगे, एंड नेक्स्ट करने के बाद जो है यहाँ पर स्कोर देख लेंगे कितना स्कोर हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कितना होता है स्कोर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कोर 100 आउट ऑफ 100 यहाँ पे स्कोर दिख रहा है। तो गाइज़ ये था KYP का डे 6 और BSCLS का ये जो है चौथा सेशन था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो नए वीडियोस आते रहेंगे इस चैनल के वो आपको जो है इन्फॉर्मेशन उसका मिलता रहेगा। एंड जितना हो सके आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी जो है सेशन में हेल्प मिल जाए। तो फिर मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।